यमन की फजाओं में उस वक्त हबशी हुकूमत का कब्जा था। हबशा आज का एथोपिया के बादशाह नजाशी ने अपने एक गवर्नर को यमन भेजा था, इब्राहा अशरम। ये शख्स ज़ाहिरन मजबूत और ज़हीन था, मगर उसके दिल में एक जहरीला गुरूर था, दीन हक से नफरत और शोहरत का खुमार। उसने यमन में एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला किया जो दुनिया की सबसे बड़ी इबादतगाह हो। उसने कारीगरों, संग तराशों, मुसव्विरों और रंग साजों को बुलाकर एक शानदार गिरजा अल कुलीस तामीर करवाया। उसके दीवारों पर सोना चढ़ाया गया, फर्श संगे मरमर का था और छत में कीमती पत्थर जुड़े थे। इब्राहा ने ऐलान किया, ये गिरजा जमीन की सबसे मुकद्दस जगह है। अरबों को अब मक्का जाने की जरूरत नहीं, तमाम हज अब यहां होंगे। लेकिन अरबों के लिए खाना काबा सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये उनके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार थी और उनके ईमान की जड़ थी। जब एक कबीले के चंद नौजवानों ने सुना कि इब्राहा ने बैतुल्लाह की बेअदबी की बात कही है, तो उनमें गैरत भड़क उठी। रात की तारीकी में वो अलकुलीस में दाखिल हुए और उसकी दीवारों को गंदा कर दिया। कुछ रिवायतों में आता है कि उन्होंने वहां निजासत फेंक दी, जिससे इब्राहा के कलीसा की बेहुरमती हुई। सुबह जब इब्राहा ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों से आग बरसने लगी। उसने कसम खाई, मैं खाना काबा को जमीन से मिटा दूंगा, ताकि दुनिया को मालूम हो कि इज्जत मेरा गिरजा है, ना कि मक्का का काबा। इब्राहा ने अपनी फौज जमा की, एक ऐसी फौज जिस जैसी अरब ने पहले कभी ना देखी थी। हजारों सिपाही, जिर्राबंद घोड़े, नेज़े, तलवारें और उनके आगे आगे 11 हाथी, जिनमें सबसे बड़ा और ताकतवर हाथी महमूद कहलाता था। जब फौज रवाना हुई तो जमीन लरज उठी। रास्ते के कबीलों पर इब्राहा ने हमले किए। जो उसके रास्ते में आए उन्हें कुचल दिया। कोई कबीला न बचा, कोई शहर न बचा। ये लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो सकीफ कबीले ने डर के मारे उसकी मदद की। उन्होंने उसे मक्का तक पहुंचने का रास्ता बताया और एक आदमी अबू रुगाल उसके साथ हो लिया। लेकिन जैसे ही वो मक्का के करीब पहुंचा, अबू रुगाल हलाक हो गया। अरबों ने बाद में उसकी कब्र पर पत्थर मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो काबा के दुश्मन का रहनुमा बना था। इब्राहा ने अपने सरदार को भेजा ताकि मक्का के लोगों से बात करे। उसने ऐलान किया, हम तुम्हारे खून के प्यासे नहीं, हमें तुम्हारा काबा गिराना है। अगर तुम मुकाबला करोगे तो मारे जाओगे। लोग खौफजदा हो गए। वो जानते थे कि उनके पास उस अजीम फौज के मुकाबले की ताकत नहीं। इसी दौरान अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, कुरैश के सरदार, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा, खाना काबा की तरफ बढ़े। उन्होंने काबा के दरवाजे की हल्का पकड़कर दुआ की, ऐ अल्लाह, उस घर का रब तू ही है, हम तेरे बंदे हैं, ये दुश्मन तेरा दुश्मन है, तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा। फिर वो वापस अपने खैमे में चले गए। इसी रात इब्राहा के लश्कर पर एक अजीब खौफ तारी हुआ। हाथी चीखने लगे, सिपाही कांपने लगे, मगर इब्राहा के गुरूर ने उसे अंधा कर दिया। सुबह का वक्त था, सूरज की पहली किरण जमीन पर गिरी और इब्राहा का लश्कर मक्का की सिमत बढ़ा। हाथी महमूद के गले में जंजीर पड़ी थी। उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जमीन पर बैठ गया। सिपाही चीखे, चाबुक मारे गए, नेज़े चबहुए गए, मगर महमूद हला तक नहीं। जब उसका रुख किसी और सिमत किया जाता तो फौरन खड़ा हो जाता, मगर जैसे ही मक्का की सिमत मोड़ा जाता, जमीन से चिपक जाता। ये मंजर देखकर कुछ सिपाहियों के दिल कांप गए और ऐन उस लम्हे आसमान का रंग बदलने लगा। दूर कहीं से एक शोर उठा, जैसे हवा में तूफान आ रहा हो। लोगों ने ऊपर देखा और हैरान रह गए। परिंदों के झुंड, छोटे छोटे अबाबील सियाह आसमान में लकीरों की तरह फैल गए। हर एक परिंदा अपने पंजों और चोंच में छोटे पत्थर लिए हुए था, जो आग की तरह चमक रहे थे। एक लम्हे को फजा साकित हुई। फिर परिंदों ने ऊपर से अपने पत्थर बरसाना शुरू किए। हर पत्थर जिस इंसान पर गिरता, उसका जिस्म फट जाता, गोश्त झड़ जाता। ये कोई आम पत्थर नहीं थे, ये सिज्जैल, पक्की मिट्टी के पत्थर थे, जो आसमानी अजाब का निशान बन गए। सिपाही भागने लगे, हाथी पागल हो गए, जमीन लाशों से भर गई। कोई किसी को पहचान न सका।
चंद लम्हों में वो अजीम फौज खाक में मिल गई। इब्राहा खुद भी भागा, मगर रास्ते में उसका जिस्म गलने सड़ने लगा। कहा जाता है कि उसका सीना फट गया, दिल बाहर आ गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। अब आसमान साफ हो गया। खाना काबा महफूज खड़ा था। दीवारों पर मक्का की मिट्टी लगी थी, मगर वो शान इलाही की तरह कायम थी। लोग रो रहे थे, सजदे कर रहे थे और अब्दुल मुतलिब की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बुल बैत ने अपने घर की हिफाजत की। इसी साल जब जमीन गुरूर से पाक हुई, जब काबा ने आफियत का सांस लिया, जब अरब ने अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देखा, इसी साल मक्का की गलियों में मोहम्मद सल्लल्लाहु की विलादत हुई। दुनिया ने रहमत देखी और जमीन पर नूरे हिदायत उतर आया। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।